नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस रहेगा मौसम, उसकी भी जानकारी देंगे। इसमें फिलहाल देखिए तो जेट का प्रभाव उत्तरायण की ओर है, यानी इसका दक्षिण छोर कुछ उत्तर की ओर से, यानी एक प्रति चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। सर्दी का माहौल फिर से बढ़ रहा है, ठंड फिर से बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में कोहरे की स्थिति या धुंध का माहौल देखने को मिल रहा है और ये आने वाले 4 से 5 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर कुछ जालोर सिरोही के क्षेत्रों में भी कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में भी कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। आज उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी और जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर कोहरे की स्थिति काफ़ी घनी देखने को मिल रही है। वहीं जेट का प्रभाव जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल इस प्रकार बना हुआ है, यानी एक प्रति चक्रवाती क्षेत्र है दक्षिण छोर पर, और जैसे ही धीरे धीरे अगले 5-7 दिनों के बाद जेट का प्रभाव दक्षिण होगा, यानी अरब सागर के मध्य से लगाकर मध्य भारत होते हुए रहेगा, तो दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाली हवाओं के सहारे नमी का माहौल बढ़ेगा मध्य भारत में, जिससे राजस्थान के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले समय में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीले कलर में जेट की जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जेट की स्थिति बदलेगी। फिलहाल पाली के मारवाड़ जंक्शन सोजत में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जो किसान भी कर रहे हैं वो लगातार कार्य जारी रखे, लेकिन 31 दिसंबर तक के पहले अपना काम निपटा लेवे, यानी खेतों में कटी हुई जो फसलें पड़ी है मेहंदी की उसको 30 तारीख तक इकट्ठा करके घर ले आए। उसके बाद जो है मौसम खराब होने की स्थिति में, बूंदाबांदी होने की स्थिति में फसल खराब होने की संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान, दूसरे सप्ताह के दौरान जो जेट की स्थिति रहेगी वह कुछ इस प्रकार रहेगी। नीले कलर में आप देख सकते हैं जेट का दक्षिण छोर है। वहीं अरब सागर बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम के उभरने की संभावना दोनों जगहों पर रहेगी अलग अलग, यानी निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी कैटेगरी के, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेगी। अगले जो दिन बीते हैं उनमें भी कई जगहों पर अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे दक्षिणी राज्यों में। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री था, जो घटकर जो है अब लगभग 32 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। 1.5 डिग्री की गिरावट हुई। 31.96 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज तापमान। न्यूनतम तापमान आज का 7.96 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 96% रहा। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 19.20% रहा, यानी न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जैसे जैसे घटता है और कुछ अधिकतम आर्द्रता का स्तर भी साथ में घटता है और तापमान गिरता है, तो पाले की स्थिति की ओर संकेत मिलने लगते हैं। वायु दबाव बढ़कर 1020 मिलीबार है, तो राजस्थान के कई इलाकों में 1024 मिलीबार तक भी वायु दबाव इस सीजन का उच्चतम स्तर पर बना हुआ है और ये लगातार बढ़ रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्व से दर्ज की गई स्थानीय क्षेत्रों में और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। मौसम फिलहाल शुष्क है राजस्थान के सभी भागों में। उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के मध्यम बादल कुछ जगहों पर छा सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की स्थिति बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, सीकर संभाग से लगाकर भरतपुर और जोधपुर संभाग के इलाकों में देखने को मिलेगी। वहीं कुछ पाली और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी कोहरे की स्थिति बनने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन घना कोहरा संपूर्ण राजस्थान में ज़्यादातर भागों में देखने को मिलेगा जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान, जिसमें आसपास के राज्यों में भी घने कोहरे की आगोश में लगभग उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाके देखने को मिले, और जिसकी जानकारी लगातार आने वाले समय में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।